दोस्तों, कहते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो मेहनत करना जानता है, और इस बात को एक नहीं बल्कि हजारों लोगों ने सच करके दिखाया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे भाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कमाल की सोच और मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से हमारा सफर करना काफी आसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहली बार सफल विमान बनाने वाले दो भाइयों ऑरविल और विल्बर राइट के बारे में, जिन्हें कि हम राइट ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने अपने इन्वेंटर से हम सभी का एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और इस आविष्कार को मॉडर्न टाइम के सबसे बड़े आविष्कार में से एक माना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं राइट बंधुओं से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1867 में, जब विल्बर राइट और 1871 में ऑरवेल राइट का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मिल्टन राइट था, जो कि एक पादरी थे। दोस्तों, अगर हम दोनों भाइयों की बात करें तो वह स्वभाव में बचपन से ही काफी अलग थे। जैसे कि विल्बर राइट बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में काफी अच्छे थे, और उनका सपना था कि वह बड़े होकर एक टीचर बने। लेकिन छोटे मियां यानी कि ऑरविल राइट बचपन से ही बहुत शरारत किया करते थे, और अपने शरारतों की वजह से ही उन्हें कई बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और दोस्तों, एक बार राइट ब्रदर के पिताजी उन्हें 1878 में एक टॉय हेलीकॉप्टर लाकर दिया। यह पहला मौका था जब दोनों भाइयों ने किसी फ्लाइंग डिवाइस को देखा था, या फिर कह ले कि टॉय को पहली बार देखा था। हालांकि कुछ दिन खेलने के बाद टॉय टूट गया, लेकिन दोनों भाइयों ने इसे खुद ही बनाने का सोचा, और फिर अपनी मेहनत से वह दोनों एक ऐसा खिलौना बनाने में सफल भी हो गए। और दोस्तों, एक तरह यहीं से दोनों भाइयों के मन में उठता हुआ कोई चीज बनाने की चाह पैदा हुई। हालांकि एक एलिमेंट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑरविल ने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्होंने कुछ समय में ही प्रिंटिंग बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। और दूसरे भाई विल्बर को भी एक दिन आइस हॉकी खेलते हुए काफी गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। इस चोट ने उन्हें फिजिकली दुख तो पहुंचाया ही था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मेंटली भी काफी नुकसान हुआ। और इस घटना के बाद वो अपने सभी सपनों को त्याग करके भाई के साथ ही प्रिंटिंग बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। और दोस्तों, 1889 में वेस्ट साइड न्यूज नाम से दोनों भाइयों ने वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करने का काम किया। हालांकि आगे चलकर इस बिजनेस में उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसकी वजह से वह न्यूज़पेपर बंद करके कॉमर्शियल पेपर पर फोकस करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी घाटे में जाने के बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस बंद करके साइकिल बेचने और बनाने वाली दुकान खोल दी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि यह काम आज के समय में छोटा माना जाता है, लेकिन उस समय जो कि साइकिल अभी अभी नया मार्केट में आया ही था, इसलिए बहुत कम लोग इस काम को कर पाते थे। और फिर कई सारे असफलता के बाद जाकर राइट ब्रदर्स को इस शॉप के जरिए फायदा होने लगा। और दोस्तों, जब दोनों भाइयों के हाथ में कुछ पैसा आ गया, तब वे अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए सोचने लगे। दरअसल राइट ब्रदर्स एक जर्मन इन्वेंटर ऑटली थॉर्न से काफी प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने पहले कई सारे सफल फ्लाइट को अंजाम दिया था। लेकिन 1896 में एक राइडिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और फिर उनकी मृत्यु के बाद से ही दोनों भाइयों ने यह निश्चित किया कि वो उड़ने का बेहतर और सुरक्षित उपाय जरूर ढूंढेंगे। और इसी लक्ष्य को दिमाग में लिए उन्होंने एरोनॉटिक फील्ड की अलग अलग इन्वेंटर्स के रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। और फिर कुछ समय जाने के बाद राइट ब्रदर्स ने 1900 से लेकर 1902 के बीच कुल 3 ग्लाइडर्स बनाए, जिनमें पहला ग्लाइडर सिर्फ एक आदमी ही ले जाने में सक्षम था। उसके बाद के 2 ग्लाइडर पहले वाले से काफी एडवांस थे। और फिर कई सालों की कई मेहनत और अनगिनत टेस्ट के बाद दिसंबर 1903 में पहली बार राइट ब्रदर्स ने एक सफल पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया। और फिर राइट ब्रदर्स के इस एयरक्राफ्ट ने 59 सेकेंड की एक लंबी उड़ान भरी, और इस दौरान प्लेन ने 852 फीट की ऊंचाई भी तय की। और फिर दोस्तों, इस सफलता के बाद से तो इन दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और फिर आगे चलकर कुछ बदलाव करने के बाद जब उनकी एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रिस्क फ्री हो गई, तब उन्होंने अपने प्लेन को $30,000 में बेच दिया था। और दोस्तों, यूरोप में काफी डिमांड होने के बाद उन्होंने 1909 में राइट नाम से
अपनी खुद की कंपनी भी बनाई और इस कंपनी में विल्बर जहां इस कंपनी के प्रेसिडेंट थे वहीं ऑरविल वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि 1912 में विल्बर ने टाइफाइड बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कर दिया था और यह दौर उनके भाई ऑरविल के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जिस भाई ने बचपन से उसका साथ दिया था अब वो उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुका था। और फिर कुछ साल और कंपनी को संभालने के बाद 1915 में ऑरविल ने राइट कंपनी को बेच दिया और फिर आगे अपने जीवन में उन्होंने एरोनॉटिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कमिटीज और बोर्ड में काम किया और फिर अपने पूरे जीवन में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद से ऑरविल राइट की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से जनवरी 1948 को हो गई। लेकिन दोस्तों, जब तक राइट ब्रदर्स ने दुनिया को अलविदा कहा तब तक वो हमें एक ऐसी सौगात दे चुके थे जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुई और इस खोज के लिए उन्हें दुनिया हमेशा याद करती रहेगी। उम्मीद करते हैं राइट ब्रदर्स की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।